स्टेप नहीं चाहिए एक लेने के लिए। क्या भाई तुम सर पकड़िए। जो था यही रखा। देखो हमारे लोग का जोश ठंडा हो गया। जय माता दी। अब तुम लोग जाओ ऊपर बैठना, हम लोग आएंगे फिर। तो हो गया भाई, भगवान दिख गए। अब जब तू हम लोग दर्शन हो गया वापस, दर्शन हो गया, आप नहीं करेंगे दर्शन। भगवान से मिलन हो जाएगा। लोग का ये मैम का चल निकले शुभम। इसका मुंह लाल हो गया यार, चेहरा लाल हो गया यार। श्वेता बैठ। इसका चेहरा देख कितना हो गया श्वेता का। और ये फैलेगा हमेशा। मंदिर मंदिर इसीलिए नहीं जाते भाई। क्या बोलते, ठंडा आ गई हमारे यहाँ पे। मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। क्या तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आत्मा तृप्त हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। वहाँ पहुँचते हो रहा है, बताओ महसूस कैसा हो रहा है? यार ये कौन सा थकी हुई अवस्था में होनहार हटा दो, बाकी सब सही है। पूरी एनर्जी बची है यार, थके थे। 3 मिनट लगेगी मुश्किल से चलने में। हम तो था। कैसा महसूस हो रहा है ज्योति? बहुत अच्छा। ये यहाँ आने का फैसला कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पछता ए, मत कर यार, वापस कर। लेकिन समय के साथ ग्रुप नष्ट हो गया। मेन रास्ता इधर नहीं, मेन रास्ता इधर था। इधर हाथी का द्वार, एक हाथी तो नष्ट हो गया है, एक हाथी का मूर्ति अभी भी बचा हुआ है। और उधर से पूरा नीचे से ऊपर तक सीढ़ी। हाथी का नीचे मेन एंट्री जो पॉइंट है, जैसे द्वारपाल में ये सहूलियत के अनुसार ये बनाया गया। बाद में बनाया गया, पहले नहीं। वो जाते समय हम लोग देखेंगे वो मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार था। इसी रास्ते में सारे पेड़ स्कल्पचर से वहाँ गुरुकुल चलता था तो उसी पढ़ते थे और उन्हें देखने को साथ में होता था। नहीं इसमें क्यों लाए? जो बेहतरीन इमेजेस थे वो तो कोलकाता म्यूजियम और पटना म्यूजियम चला गया। बाकी बीम में उठा करके वहाँ रखा हुआ है। फोटोग्राफर बन जाएंगे यार। ये बिग टेम्पल, यहाँ तो पूरा टेम्पल डिस्कवरी में राजू भैया ने बताया था। फिर हम आए थे, बिग टेम्पल्स ऑफ मोंटेसरी पर प्रकाशन भी हुआ था। इसमें से एक बहुत बड़ी गणेश की प्रतिमा भी है। हाँ भैया ने मुझे बताया था ये वाला कि यहाँ पर ही काम हो रहा है। तो ये जहाँ हम खड़े, ये पूरा टेम्पल था, ब्रिक का बना हुआ। ये पूरा फाउंडेशन है। ये यहाँ तो आप फोर्स दिख रहा है, 5 फ्लोर्स दिख रहा है। ये पूरा फाउंडेशन है, पूरा का पूरा टेम्पल का पार्ट था। उसके बीच से सीढ़ी बन गई है। तो ये जो ब्रिक का जो साइज है वो गुप्त पीरियड, और इसी का ये सैंक्टम है जो जिसके अंदर गणेश की प्रतिमा थी। और बता रहे भैया कि चूँकि वो बहुत भारी है, वो चोरी नहीं हो पाई। यहाँ से 50 से ऊपर मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं, वो चोरी नहीं हो पाई, इसलिए यही रख दी है। नहीं फोटो खिंचाना क्या जा सकती है, निकाल ले। इसकी डेटिंग वो लोगों ने वही की है, लेटर गुप्त बोला। लेटर बोला है। उसके पहले इसको नहीं पूरी नोट बना डालना। और ये कोच जैसा ये क्या है? थोड़ी पतली ईंट आने लगती है, तो उस समय का ईंट ये है। अच्छा, गुप्ता और हर्ष के पीरियड के उसमें कुछ ब्रिक के साइज में कोई खास अंतर नहीं, कोई खास अंतर। देखो वहाँ पर भी एक इमेज उसके साथ। अच्छा क्या है? शिवलिंग लग रहा है। शिवलिंग ये पूरा टेम्पल था पहले। तो सर फिर वो दोनों टेम्पल सेम एरिया में मिला, क्योंकि ये भी तो ज़्यादा नज़दीक ही है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ, छोटा कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा आपने पूरी मंदिर सुना है? पूरी मंदिर के अंदर 211 मंदिर है, हाँ, केवल एक कॉम्प्लेक्स में। अच्छा उस टाइप के। उस टाइप से पूरा का पूरा ये पहाड़ पर है ना, तो इसलिए पहाड़ पर है ना, तो एक समतल तो थी नहीं ये, इसलिए समतल बनाया जाता है। और देखिए नेचुरली कहीं बार ना फ्लैट होता है कहीं, तो उसको थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा और फ्लैट करके बड़ा कर दो। अच्छा ये फिर से वापस चट्टान वगैरह गिरे हैं तो वो लैंडस्लाइड का तो यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। लैंडस्लाइड जो है नॉर्मली ऐसे एरिया में नहीं होता है।
लैंडस्लाइड वाला एरिया होता है वहाँ जहाँ क्लाउड ब्लास्ट होता है, यहाँ होगा नहीं क्लाउड ब्लास्ट कभी। और वैसे भी ये विंध्य मतलब विंध्य एरिया है, जैसे हिमालयन रीजन में तो जो नया जो लैंडस्केप है वहाँ इसकी संभावना रहती है, इस एरिया में वहाँ अच्छा, न्यू स्टोन वाली जो पहाड़ी है या तो बर्बाद हो तो उसका वही हो गया भैरव रॉक। क्या कर रहे हैं ये? भैरव रॉक के आइकन। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, वो यहाँ बहुत अच्छी भारतीय पाशुपतों की आइडियोलॉजी है मंदिर स्थापना और मूर्ति स्थापना। तो जो तुम लोगों को इतने शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं वो पाशुपत आचार्यों की वजह से। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। जो अभिलेख में विनीतेश्वर है ना, उसकी पहचान विनीतेश्वर मठ के रूप में की जाती है। और इतना अमीर ये मंदिर था कि जो नारायण मंदिर को इसने अपने स्टोर से अनाज दान में दिया था और दीपक जलाने के लिए तेल दिया था। जो यहाँ का मुख्य ये मंडलेश्वर मंदिर है, इसका स्टोर बहुत समृद्ध था। मतलब इनका जो वो था, क्या उसको कहते हैं, भंडार गृह, तो बहुत इनके पास पैसे थे। और चूंकि पाशुपतों का इम्पोर्टेंट सेंटर जो था वो काशी भी था, तो काशी का एडजॉइनिंग होने की वजह से ये हिल्स भी उन लोगों के लिए थी। तो इसलिए हमें इतने शिवलिंग और इतने मूर्तियाँ मिल रही हैं। और लकुलिश की मूर्तियाँ भी कई हैं। हाँ, ये अंदर दिखेंगे ऊपर। क्योंकि प्रतिमा स्थापना, लिंग स्थापना में उनकी बहुत और में जो आचार्यों के नाम भी बहुत सारे होंगे। विनीतेश्वर से ही लगता है ना कि वो लोग अपने नाम से जो शिवलिंग स्थापित करते थे गुरुओं के नाम पे, जानते ही होंगे। वो मथुरा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रखा है। मथुरा करमदंड इंस्क्रिप्शन तो मतलब उन्होंने जो बनवाया। और ये परंपरा साउथ में भी थी। देखो वहाँ पर साउथ की चालुक्यों के मंदिर, जितने भी उनके मंदिर है, विजयेश्वर जो भी राजा ने बनाया, तो जो विनीतेश्वर है उसके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि विनीत नामक या तो कोई आचार्य या कोई धनाढ्य रहा होगा जिसने उस मंदिर या मठ की स्थापना की, जो यहाँ का प्रमुख मठ था। अवंतिका, अरे आए थे, यही तो क्या है। हाँ, अगर आइडेंटिफाई है तो नहीं है तो भी, अगर मान लो कि खाली स्त्री या पुरुष का कोई धड़ है तो उसी को कहोगे। उसके बाद फिर उसकी साइज, उसका पीरियड, मटेरियल क्या है, कौन सा स्टोन इस्तेमाल हुआ वो, और उसके बाद उसका एक ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे बिंदुओं को आपको कवर करनी है। और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेडिशन को समझना जरूरी होगा कि जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं उसका संदर्भ क्या है, तब उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब यही मूर्ति कहीं अगर ऐसी जगह पे होती जहाँ हमें पता ना होता कि ये एक शैव सेंटर है, तो हमें मुश्किल होती है कि हम ठीक से न पहचान पाते कि वो कौन सी मूर्ति है। तो ये भी हमें संदर्भ भी पता रहना जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब उनके लेबलिंग के लिए, उनके नाम को समझने के लिए। जम्भर क्या नाम था? बगल में नींबू से क्योंकि ये बहुत साइड तो है नहीं। यही है क्या माछ? अच्छा, अभी बता रहे हैं कि जब पकेगा लटका तो कहाँ है? जो रुआ है वो हवा के साथ उड़ता है और स्किन में लगेगा तो बहुत देर तक कूड़े भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फिर लगेंगे तो। सर कहाँ दिख रहा है? मैं कौन सा फल है भाई? दिख रहा है आपको? सेम की तरफ फल दिख रहा है लटका। जैसे ये हाँ हाँ हाँ, ये इमली। रुकना चाहिए था यार, चले गए लोग। हाँ, मैं प्रसाद ले रहा हूँ, आपको लेना है तो इसको मैं साइड से पॉज कर देंगे। ठीक है। ये वाले नॉर्थ इंडियन स्टाइल का सबसे पुराना लिविंग टेम्पल है। लिविंग टेम्पल मतलब समझते हो ना? जैसे पूजा हो रही है अभी। नागर फैलेगा। देखो जरा इधर, ये इसके शीतल जगह तो मैं भी